हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष लाए। सच में राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज हमारे साथ हैं इस भोर के समय में। प्रभु आपको आशीष दे, आप ब्लेस रहें। निश्चय से नाम का यहोवा के नाम का महिमा मिले। वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आपके हालातों को जानता है, वो आपकी समस्या को जानता है, आपकी परेशानी को जानता है। निश्चय ही जान लो, वही यहोवा परमेश्वर आपका सब कुछ है। हालेलुया। वचन कहता है कि हमने हमारे जीवन में देखा कि जब हमारे अगर अपने दूर नहीं तो अपने परिवार की बात करें तो अगर अपने हमारे परिवार में कुछ समस्या आ जाती हैं, और हर किसी की आती हैं, हम हैं संसारिक लोग लेकिन हम हैं मसीह के लोग। समस्या आती हैं, हर एक जीवन में समस्या आती है, लेकिन समस्या जब आ जाती है तो हमारे साथ अगर 50 लोग हैं तो हमारे साथ रहेंगे वो। जब समस्या थोड़ी लंबी चली जाती है फिर हमारे पास 40 लोग रह जाते हैं। फिर जब समस्या ज़्यादा लंबी चली जाती है फिर 30 लोग हो जाते हैं। परिवार के ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जब समस्या हमें पता लगे तो समस्या आगे है तो कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समस्या बढ़ती रहेगी, अरे इन पे तो पहले 20,000 कर्जा था और 25,000 हो गया, तो रिश्तेदार के फ़ोन बंद आना शुरू हो जाते हैं। और इन पर तो 30,000 कर्जा हो गया, इन पर 35,000 कर्जा हो गया, इन पर तो 20,000 कर्जा हो गया, अरे इन्होंने तो बेटे की शादी रख ली है, अब सारे पैसे मांगेंगे। तो लोग और रिश्तेदार और जो खास लोग होते हैं वो फ़ोन बंद करते रहते हैं, दूर होते रहते हैं कि नहीं कौन हमारी मदद करेगा, कहीं हमें पैसे ना देने पड़ जाए इनको। लोग सब दूर भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, वो ये कहता है कि इब्रानियों 13 की 7 में लिखा हुआ है, 13 की 6 में कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन, जीवित वचन कहता है सब छोड़ जाएंगे, रिश्ते नाते, जो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग, जो आपसे आपके अच्छे दोस्त हैं वो लोग, सब छोड़ जाएंगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं और हमेशा आपको संभाल के रखेंगे। यहाँ तक कि आपके खास आपका बेटा छोड़ देगा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका पति, सब छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जब पत्नी में कोई समस्या आती है, वो मायके चली जाती है, रोती है जाके मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जब उसका मायका ही उसके साथ ना है तो वो कहाँ जाएगी। ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने परेशान हैं लेकिन परमेश्वर को उनको सहारा है। आप परमेश्वर को अपना सहारा बनाएं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, वो मुझे कभी ना त्यागेगा। आप हर एक मुश्किल को पार कर जाओगे, आप जीत जाओगे, आप सफलता को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन कैसे? अगर आप इस वचन पे चलोगे तो वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। आप इस बात पर विश्वास करें कि यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। हालेलुया। सब छोड़ जाते हैं, हमारा खून का रिश्ता जिनसे होता है। मैं जाता हूँ लोगों के घर प्रार्थना करने के लिए, बहुत लोग बुलाते हैं, हम बिशप जी के साथ भी जब जाते हैं तो बहुत लोग रोते हैं कि मेरा खून था मेरे से दूर हो गया है। आप लोग भी हो जो इस प्रार्थना को सुन रहे हो, आपका भी जिनके साथ अच्छा रिश्ता था वो आपको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कहीं आमीन। जो शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, कुछ आजकल तो ये जादू टोने वाला काम बहुत ज्यादा लोगों ने चला रखा है, काफी समस्या आपके ऊपर जब आती हैं तो आपने हमेशा यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना है कि ना वो कभी मुझे छोड़ेंगे और ना वो कभी मुझे ना वो कभी मुझे छोड़ेंगे और ना कभी वो मुझे त्यागेंगे। हालेलुया।
युवा परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा, आपके साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। अगर आप दुख में हैं, अगर आप संकट में हैं, आज अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु जी, मेरे हालात ऐसे हैं कि मुझे सब लोग छोड़ गए हैं, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, और कुछ ऐसे जिनके पति पत्नी जिनको घर से निकाल दिया है, दादा दादी को घर से निकाल दिया है, नाना नानी को घर से निकाल दिया, परेशान है और चिंतित है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा सहायक कौन है। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि रोमियो में लिखा है कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर तो कहते हैं, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझे संभाल लूं, आ मेरे बच्चे, मैं तुझे संभाल लूं, मैं तेरी देख रेख करूं, तुझे संभाल के रखूं। लेकिन हम लोग व्यस्त हैं। जब समस्या हमारे ऊपर सिर पर खड़ी होकर नाचती है, तब हम दौड़ते हैं चर्च में, पास्टर के पास। इससे अच्छा अपने घर में मसीह को सौंग लगा के रखें, अपने घर में प्रार्थना का माहौल रखें। आपको पता है कि अब ये आ गया घर के अंदर, अब ये ड्रामा करेगा। अपना ध्यान परमेश्वर को लगाएं ताकि आपके हालात सुधरें, आप बच सकें उन हालातों से। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर महान है। वो कहते मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, क्योंकि पिता परमेश्वर का जलाल, उसका सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। लिखा है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूँ। हम अगर बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं कि कोई जैसे कि अगर बुआ आने वाली है, कहते बुआ आएगी, बुआ आएगी, बुआ आएगी, बुआ आएगी, चीज लाएगी। छोटे छोटे बच्चे मन में ये आता है बुआ आएगी, कुछ लेके आएगी, चाचा आएंगे, कुछ लेके आएंगे। उनके जीवन में ऐसा होता है, वो एक लालसा करके बैठे होते हैं, हाँ वो आएगा, वो आशीष लेके आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। प्रभु इंतजार करते हैं कि अब मेरा बेटा काम से आ गया है, अब ये प्रार्थना करेगा, मैं इसे मिलूंगा। हम मिलते नहीं हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। लड़ाई झगड़ा जितना मर्जी करा लो, काम से घर आते सारे बैग फेंकेंगे, जूते फेंकेंगे, लड़ाई झगड़ा बोलना शुरू कर दिया, छोटी सी बात हो झगड़ा शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को पहन लिया है तो आपका जीवन बदलेगा। आप परेशान हैं, अगर आप चिंतित हैं तो कहें कि प्रभु मेरा परिवार एक हो जाए, मेरे रिश्तेदार एक हो जाएं, मेरे पे जो मैं परेशानी में हूँ प्रभु आप मेरी परेशानी को जानते हो, मैं जो निराशा में हूँ आप मेरी निराशा को जानते हो, मैं जो बोझ में हूँ आप मेरे बोझ को जानते हो। मेरे पिता आप मेरी मदद सहायता करें। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दुखों से बाहर निकालो है परमेश्वर है मेरे पिता। आपने कहा मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे संग हूँ, मैं तेरी मदद सहायता करूँगा, तुझे ब्लेस करूँगा, तुझे आशीष करूँगा, क्योंकि वो राज्यों को राजा प्रभु प्रभु आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, इतनी मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर आप परमेश्वर के अंदर हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु जी आप मुझे कभी ना छोड़ें, जिस तरह आपके वचन में लिखा हुआ है। हाँ, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो भी गलती गुनाह हुए हैं मुझे माफ़ करो, आप मुझे कभी मत छोड़ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, मेरे परिवार आपके साथ रहेगा, हम मिलजुल कर रहेंगे, तब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर का वचन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अपने हाथों को उठाएं, आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में इब्रानियों में जिस तरह लिखा 13:5 में कि आप कभी ना छोड़ोगे ना आप कभी त्यागोगे मेरे पिता, आप इन्हें कभी ना त्यागें ना कभी मेरे पिता ने छोड़ें, और ये भी आपके साथ बने रहें, आपकी संगति में बने रहें, आपकी प्रार्थना बने रहें, आपकी आराधना बने रहें, आपके विश्वास में बने रहें, आपके वचनों में बने रहें, आपके चर्च के साथ बने रहें, आपके पास्टर के साथ बने रहें। ये मेरे पिता परमेश्वर का जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। इनका बंधन मैं तोड़ता हूँ, इनकी निराशा को मैं तोड़ता हूँ, इनके जीवन में सफलता आने पाए, इनके जीवन से निराशा दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह दया करो, दया करने वाले परमेश्वर अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर अपने देवल हाथ को बढ़ाओ, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य का कार्य को दिखाओ, आज इनका जीवन अद्भुत कार्य होने पाए, ये आपकी एक सामर्थ्य को छूने पाए, स्पर्श करें कि हाँ आप मेरे साथ हो, आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, आप मुझे कभी नहीं त्यागोगे। एक बल इनके अंदर आज इस वचन को सुनते सर, क्या मुझे कभी नहीं छोड़ोगे,
कभी ना त्यागोगे। अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ वो जल्द मेरे पास आने वाले हैं। और निश्चय प्रभु जी आपने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं अकेला छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, और आप मेरे जरूरत को पूरा करोगे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे पिता उनके प्रार्थना को सुने और इन्हें आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, ये आशीष तो मेरे पिता, सच में इनके दुखों को दूर करो, इनकी परेशानी को दूर करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हैं, आमीन। सब प्रभु आपको ब्लेस करे। और आज शाम को मेरे ही चैनल पर प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पर लाइव है कि शैतान से किस तरह जीते, और जरूर आप इस वचन को सुने। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।